So hello everyone, I welcome you all in this video। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपवर्ड मूवमेंट में रिजल्ट आया है, उसमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। एडमिशन विड्रॉल का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। फी रिफंड के क्या रूल्स हैं उस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो बार बार देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि आपको कंटेंट तो अच्छा लग रहा है, आप देख भी रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल सपोर्ट करने से मुझे कुछ फ़ायदा हो तो ये आप गलत सोचते हैं। ये एक सेल्फिश रवैया हो सकता है आपका। मुझे सपोर्ट करने से आप मुझे ही नहीं, खुद को सपोर्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को सपोर्ट कर पा रहे हैं और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब भी शेयर करते हैं, उनसे आने वाले स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम किसी को कुछ दे पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे एक वीडियो से किसी भी एक स्टूडेंट को हेल्प मिलती है तो यह बहुत अच्छा मुझे महसूस कराता है। अगर आप भी किसी को सपोर्ट कराएं और ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है तो आपके अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है और आप एक इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो कम से कम आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके पास भी इन फ्यूचर लौट कर आएगा। तो यह किसी की पर्सनैलिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी को सपोर्ट करना। मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतनी ही बेस्ट मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अभी जो हमारा चैनल है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि मैं आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प कर पाऊँ, बट उसमें भी मैं अपना अच्छा एफर्ट दे रहा हूँ और आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर पाऊँ, इतना तो कॉन्फिडेंट है। बट आपका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा रहेगा तो जो मैं कर पा रहा हूँ उससे भी बेस्ट आपको दे पाऊँगा और इन फ्यूचर जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे उनको भी यहाँ से बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। मैंने पहले भी बताया कि आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपको भी आगे कोई सपोर्ट ना मिल पाए। चाहे आप इंजीनियरिंग करें या ना करें वो एक अलग मैटर है, बट हो सकता है कि आपको भी आगे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करेंगे ही, तो रूल्स लगभग लगभग सब जगह सेम से ही रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आगे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइक कॉलेज तो अलॉट हो गया बट कॉलेज अलॉट होने के बाद भी 4 साल की जर्नी में भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो उनके लिए आपको कहीं सपोर्ट सिस्टम या गाइडेंस नहीं मिलने वाला। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कहीं पर भी कोई सपोर्ट सिस्टम या गाइडेंस सिस्टम है ही नहीं। ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं ज़्यादातर चैनल्स को रन कर रहे हैं और उनके पास एकदम ऑथेंटिकेटेड नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं। उनके पास प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर नॉलेज उनके पास उतनी नहीं होती है जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उसकी डीप नॉलेज नहीं होती है। आगे भी बहुत इश्यूज आते हैं, जैसे फी रिफंड के इश्यूज आएंगे, कॉलेज चेंज करने के इश्यूज आते हैं कि आपने 1 साल पढ़ तो लिया बट 1 साल पढ़ने के बाद आपको वो कॉलेज ही समझ नहीं आया, फिर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज कैसे चेंज करूं, तो वो भी कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आपका मार्किंग होता है, किस तरीके से कॉपीज चेक होकर आपको मार्क्स अलॉट होता है, तो इन सब के ऊपर भी कोई नहीं बोलने वाला मिलेगा। एंड स्कॉलरशिप के जो इश्यूज आते हैं, इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के भी जो गाइडलाइंस हैं, उन सब की हेल्प शायद मिल पाना मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है कि उस टाइम पर भी आपको भी कोई सपोर्ट करने वाला ना मिले, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में किसी को सपोर्ट करना नहीं है। तो हो सकता है कि आपको भी उस टाइम पर भी कोई सपोर्ट या गाइडेंस करने वाला ना मिले, क्योंकि आपने किसी को सपोर्ट ना करने की पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी वही चीज़ आकर हो जाए कि आपको भी जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हो सकता है कि कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम ना मिले। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फॉर्म फिलिंग के पैसे कभी नहीं लिए, कभी कोई पेड काउंसलिंग नहीं की। मैंने सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया है। ना ही मैं इस चैनल पर कभी आपको इस तरह के चीज़ें लेने के लिए कहता हूँ कि आप पेड काउंसलिंग करें। मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी का कोई भी बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी। बस उनको अगर मेरी तरफ से कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट को एक हेल्प हो जाए, मुझे उससे खुशी मिलती है। क्योंकि मैं जिस प्रोफाइल पर हूँ उस प्रोफाइल पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझसे बेटर या करेक्ट गाइडेंस इन प्रोसेस के रिगार्डिंग जिसके लिए मैंने चैनल शुरू करा है वो और कहीं से मिलना पॉसिबल है ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो अभी स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि एडमिशन विड्रॉ प्रोसेस कैसे कराएं। तो ये एक सही मौका है, एडमिशन विड्रॉ प्रोसेस में भी आपको इस टाइम पर ही सोचना पड़ेगा। तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से आपको कराना है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट किसका आया है, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया है। तो अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, कॉलेज रिपोर्टिंग करना होता है। उसके बाद विड्रॉल का प्रोसेस आएगा। तो एक बार अपवर्ड मूवमेंट को जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो अपवर्ड मूवमेंट जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, जो कॉलेज पहले था वही कॉलेज रह गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। और वो चाहें तो कॉलेज के जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वहाँ पर बात कर देख लें कि सर हमें किसी फॉर्मेलिटी या किसी साइन वाइन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो वो आपको और भी क्लियर बता देंगे। बट एज पर रूल्स आपको किसी भी नई तरह की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी हो गई होगी तो उसके लिए आप टेलीफोनिकली उनसे बात कर लें। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉलेज चेंज हो गया है अपवर्ड मूवमेंट के बाद, तो ऐसे स्टूडेंट्स के दो केसेस हो जाते हैं। या तो उन्हें सेम कॉलेज अलॉट हो गया है या फिर कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है। अगर सेम कॉलेज अलॉट हुआ है तो भी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉलेज रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड रहता है। स्टूडेंट्स को नए तरीके से कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। उस जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी को भी, सेम कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर भी सेम तरीके से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के लिए आपको जो न्यू अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ है वो वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। कुछ साइंस की फॉर्मेलिटी होती है, साइन वगैरह करने होंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने होंगे। उसके अलावा फोटो वगैरह है वो सब, और फी रिसिप्ट आपको कैरी करनी होती है। और फी रिसिप्ट में होता क्या है कि अगर आपको सेम कॉलेज में ही कोई सीट अलॉट हुई है, पहले सेल्फ फाइनेंस सीट थी, वो मान लीजिए पहले वो सेल्फ फाइनेंस सीट थी और उसके बाद आपको गवर्नमेंट एडेड सीट अलॉट हो गई, या फिर पहले आपको TFWS सीट अलॉट थी और उसके बाद SFS अलॉट हो गई, या फिर गवर्नमेंट एडेड सीट हो गई, तो सीधा सीधा आपकी क्या फीस भी चेंज होती है। तो उस चेंज ऑफ फीस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जमा कराना पड़ेगा। इसलिए अगर सेम कॉलेज में भी अलॉट हुआ है तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे RTU है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम उसने दे रखा है। तो वहाँ पर भी आपको जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है फीस का वो ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और काफ़ी जगह पर जैसे MBM में भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन पे पहले बात कर लीजिए और पोर्टल से चेक कर लीजिए। और जब वो जैसा बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे कर देना। या फिर आप MBM में तो फिजिकल रिपोर्टिंग है डायरेक्टली, तो वहाँ पर जाकर ही आप हैंड टू हैंड वहीं पर फीस को ऑनलाइन पेमेंट कर देना, उनसे पूछकर कंसर्न कर कर। ये ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि रूल्स हैं कॉलेज ने अपने अपने अकॉर्डिंग वेरी कर रखे हैं। इसलिए मैं कोई एक कॉलेज की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, जितने भी कॉलेज हैं उन्होंने प्लस माइनस रूल्स को अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है, अपने तरीके से बना रखा है। तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ रूल्स वेरी कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से अंदर का सिस्टम डिजाइन कर लिया है। बाकी जो इसके लिए रीप की जो कॉमन गाइडलाइंस हैं उनको लोग इनिशियल लेवल पर फॉलो करते हैं, बट अंदर की अंदर अपने अकॉर्डिंग रूल्स को बना लेते हैं। तो इसलिए ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। बट बेसिक्स जो हैं जो सभी के लिए कॉमन है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस रीजन से आपके क्या फीस चेंज का सिस्टम हो जाएगा। तो फीस चेंज का सिस्टम हो रहा है तो आपको वो डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की हेल्पलाइन नंबर पर बात कर आप वो पेमेंट कर देना। अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है तो भी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना रिक्वायर रहेगा। वही सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेंगी जो आपने 6th राउंड ऑफ रिपोर्टिंग में की थी। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर नए तरीके से करनी पड़ेंगी। न्यू अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने पड़ेंगे, फोटो हो गया, फी रिसिप्ट आपको लेके जानी पड़ेगी। कुछ भी डिफरेंस अमाउंट अगर आ रहा होगा, पुराने कॉलेज और नए कॉलेज के फीस डिफरेंस में कुछ अमाउंट आ रहा होगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट क्लैरिटी के लिए जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज के टेलीफोन नंबर पर आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, रिजॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है अपवर्ड की वो 29/8/2024 है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको 29/8/2024 तक अपनी फॉर्मेलिटीज करा लेनी है, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो सारे रिजल्ट्स थे वो आ चुके हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो एक तरीके से रीप का जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा ऑन 29/8/24 को। ये 100% कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का जो सिस्टम है। ऑफलाइन प्रोसेस बच जाएंगे। ऑफलाइन प्रोसेस में स्पॉट एडमिशन हो जाता है, मैनेजमेंट एडमिशन हो जाता है, तो और इंटरनल स्लाइडिंग हो जाती है। वो सब इनके ऑफलाइन प्रोसेस होते हैं। उसके लिए रीप का आपके लिए कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं आएंगे, वो कॉलेज लेवल पर होता है, इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है। तो रीप के अकॉर्डिंग 29/8/2024 तक ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे।
हाँ, एडमिशन विड्रॉल का प्रोसेस चलता रहता है और रीप के पोर्टल पर, और बाकी सारे प्रोसेस रीप के पोर्टल से क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो बाकी सारी डेट्स के लिए आपको खुद ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉलेज लेवल पर होते हैं तो कॉलेज टू कॉलेज वो सारी चीज़ें भी वेरी करती रहती हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं इनका ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि एडमिशन विड्रॉल कैसे कराएं, क्योंकि अब फाइनली स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गए हैं और इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू तो कॉलेज मिलने का कोई भी ऑप्शन अब बचा नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कॉलेज मिलने के जितने भी सारे चांसेस थे वो अब दी एंड स्टेज पर हैं, क्योंकि अब सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज से खुश नहीं हैं या अपने किसी पर्सनल रीज़न से एडमिशन को विड्रॉ कराना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करा सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला स्टेप है, आपको पहले स्टेप में क्या करना है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है एडमिशन विड्रॉ करने के लिए। आप एडमिशन पोर्टल के पोर्टल पर जाएंगे, रीप के पोर्टल पर, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें लॉगिन करना है आपको अपनी डिटेल्स डालकर। वहाँ पर जिस भी डेट को आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसी डेट को कंसिडर किया जाएगा आपकी एडमिशन विड्रॉल डेट। तो वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में ये चीज़ ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाती है कि आपने किस डेट को एडमिशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी गई है। उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका जो रिफंड प्रोसेस है उसके ऊपर उसको कंसिडर किया जाता है। रिफंड प्रोसेस को उसी एडमिशन विड्रॉल डेट के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है कि आपको कितना रिफंड होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या है, रीप की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से ही एक लिंक अवेलेबल है, क्लिक हियर टू एडमिशन विड्रॉल, इस लिंक पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपको वहाँ पर आपकी डिटेल शो कर देगा। डिटेल शो करने के बाद आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हो रखा है, किस कॉलेज से आप एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और आपसे वो फाइनल सबमिट पूछेगा और ये भी पूछेगा आर यू श्योर। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे आर यू श्योर करने के बाद, तब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। और इस चीज़ का ध्यान में रखना कि अगर आपने एक बार अपना एडमिशन यहाँ से विड्रॉ कर लिया तो आप फिर एडमिशन क्लेम नहीं कर पाएंगे किसी भी उसके अंदर। काउंसलिंग प्रोसेस वाले जो राउंड्स होते हैं, आप सोचें कि एक बार एडमिशन कैंसिल कर लूँ और फिर मैं वापस उस कॉलेज में एडमिशन के लिए वापस क्लेम करने जाऊँ उसी सीट पर, तो वैसा नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार एडमिशन विड्रॉ करा लेते हैं तो आप स्पॉट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन ही ले सकते हैं, बट आपने वो जो सीट छोड़ दी है उस सीट पर ही वापस नहीं जा सकते। तो एडमिशन अगर आप कैंसिल कराने जाते हैं तो आप उसी सीट पर वापस नहीं जा सकते जो सीट आपने एडमिशन में कैंसिल कर दी है। तो इसके बाद जो प्रोसेस आपके पास रह जाएगा एडमिशन लेने का, वो स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड, डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस हो वही बच पाएगा आपके पास। तो स्टेप फर्स्ट में आपको रीप का जो पोर्टल है उस पर आपको लॉगिन करना है, डिटेल्स डालनी है और वहाँ पर आपकी डिटेल्स डालकर आपको फिर फिल कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो आपको क्या है कि वो आर यू श्योर पूछेगा। आर यू श्योर करने के बाद आप स्टेप सेकंड में पहुंच जाएंगे। स्टेप 1 पर अप्लाई करने के बाद तो आपको क्या है, एक लेटर इशू हो जाएगा। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ था वैसे ही एक अलॉटमेंट लेटर बिल्कुल उसी तरीके का, बट वो एडमिशन कैंसिलेशन का होगा, वही सारी डिटेल्स होंगी उस पर भी, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट रहता है। और वो आपको लेटर इशू हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको फिर वो डाउनलोड करने के बाद क्या है कि जो आपका लास्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको क्या है कि उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इस बार से नई डाली है कि पहले एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो जाता था, अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती थी। तो आपको इस बार क्या करना है कि जो भी आपका लास्ट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर आपको उसको डाउनलोड कर रिपोर्ट कराना है। तो अब यहाँ पर दो केसेस आ जाते हैं। एक तो स्टूडेंट है जिन्होंने 6th राउंड के बाद ही एडमिशन फाइनल कर लिया था, वो अपवर्ड मूवमेंट में नहीं गए थे, तो अगर उनको एडमिशन कैंसिल कराना है तो उनको सीधा उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। पहले आपको कॉलेज वालों से बात कर लेनी है। कॉलेज वालों से बात करके आप हैंड टू हैंड वहीं अपने मोबाइल फ़ोन से या उनके लैपटॉप या कंप्यूटर से वहीं की वहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं वो बाद में आपको अप्रूव लेटर पर साइन करने से आनाकानी करें तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कॉलेज वालों से बात कर लो, जिस भी उसमें आपका लास्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रखा है, उनसे बात कर अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी भी दूसरे मीडियम से हैंड टू हैंड वहीं पर एडमिशन कैंसिल कराओ। वहीं पर एडमिशन कैंसिल कराकर उसका प्रिंट आउट उनको दे दो, वहीं पर साइन करा लो, उस साइन के लेटर को ले लो और साइन के लेटर को लेकर वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है आगे। तो ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैंसिल कराना है आप सीधा उस इंस्टीट्यूट में पहुँच जाएँ, हैंड टू हैंड ये प्रोसेस कर दें। हैंड टू हैंड हो जाता है, आपके मोबाइल फ़ोन से और उनके कंप्यूटर से आप वहाँ पर कर देंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना लेटर का, वहीं हैंड टू हैंड करा लेना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कॉलेज वाले आनाकानी तो नहीं कर रहे या फिर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
इसमें क्या है कि लास्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट को वो लेटर अप्रूव करने के लिए दे दिया है। तो अगर ये आनाकानी करेंगे, पता चला आपने एडमिशन भी कैंसिल करा लिया, उसके बाद ये अप्रूव करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप कॉलेज वालों से मिलके इस प्रोसेस को कर लें। अगर कॉलेज उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत करते हैं तो आप एडमिशन कैंसिल करा लेना, और अप्रूव नहीं करते हैं तो रीप में बात करके आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो कि सर मैंने तो ऑनलाइन करा लिया है बट कॉलेज वाले उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। जनरली ऐसा होगा नहीं कि अप्रूव नहीं करें, बहुत रेयर होता है, अप्रूव कर देंगे, बट ज़्यादा बेस्ट मेथड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप सीधे कॉलेज पहुंच जाएं, जो भी आपका लास्ट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वहीं उनके प्रेजेंस में ही करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें फेयर होंगी, ऑथेंटिकेटेड होंगी और आपको भी क्लैरिटी रहेगी। उसके अलावा अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया कॉलेज मिल गया है, तो उनको पुराने कॉलेज में रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है या नया कॉलेज में रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपको इसके लिए क्या है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या है कि रीप की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर दें। एक तो क्लिक हेयर फॉर एडमिशन विड्रॉल वाले लिंक पर जाकर यहाँ पर चेक कर लें। तो यहाँ पर आप कौन सा कॉलेज शो कर रहा है, जो कॉलेज शो कर रहा है आपको उसी कॉलेज के अंदर जाकर वही आपका लास्ट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट होगा। और जैसे अपवर्ड मूवमेंट वाले हैं तो उन्हें क्या है कि अब पुराना कॉलेज तो शो करेगा नहीं, आप देख लेना चेक करके, आपको अब पुराना कॉलेज तो शो करेगा नहीं। और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू इंस्टीट्यूट एडमिशन स्टेटस, अपवर्ड स्टेटस, एडमिशन विड्रॉल स्टेटस। तो यहाँ पर आपका अपवर्ड स्टेटस क्या है, उसका कौन सा कॉलेज मिला है, आपका एडमिशन स्टेटस क्या है। तो जिस भी कॉलेज का नाम आपका अलॉटेड एडमिशन दिखा रहा है, आपको उसी कॉलेज के अंदर जाकर क्या है इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा, वहीं एडमिशन कैंसिल, उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन कैंसिल की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अपर मूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि अपवर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लें, और उनको जो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज अलॉट हुआ है उनको एक बार वहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करेंगे तो उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस चेंज होने के बाद एडमिशन विड्रॉ प्रोसेस में उनको नया कॉलेज शो होना पड़ेगा, तो वहां पर वो एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दें। तो अपवर्ड मूवमेंट में जिस भी कॉलेज में आप रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर एडमिशन कैंसिल है, तो उनको पहले ही बता दें कि सर मैं रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ, अभी आप मेरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देना और मैं कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स, मान लो किसी को जयपुर में कॉलेज अलॉट हुआ है, वो जोधपुर से आया है, तो बार बार तो आप चक्कर लगा नहीं पाओगे, तो पूरा प्रोसेस आप सेम टाइम पे कर देना। आप वहीं पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग उनसे, कॉलेज वालों से कराकर आप अपने लेवल पर एडमिशन विड्रॉल का एप्लीकेशन फॉर्म रीप की वेबसाइट पर अपने मोबाइल फोन से या उनके लैपटॉप से, अगर कंप्यूटर से अगर वो अलाउ करते हैं, तो वहां पर फिल कर देना। और फिल करने के बाद वहां से जो प्रिंट आउट निकलेगा रिसिप्ट, उसको डाउनलोड करना। कॉलेज अथॉरिटीज के साइन कराने जरूरी है उस लेटर के ऊपर। अगर आप नहीं कराओगे उस लास्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट से, तो फिर आपको कई बार उस कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप ये काम सेम टाइम पर कर लेना। सेम टाइम पर करने के बाद आप उस लेटर को लेकर आ जाना, या सेम टाइम पर वहीं पर अपलोड करा देना, ये आप पर डिपेंड करता है। एक बार आपके पास वो लेटर हाथ में आ गया तो आप उसको घर पर आकर भी अपलोड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसके लिए 2 दिन का टाइम मिल जाता है। तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि आपने जिस दिन एडमिशन कैंसिल कराया है उसी सेम डे को जो रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी ऑनलाइन ये रिकॉर्ड आगे रीप के पोर्टल पर भेजना पड़ेगा। तो उसने जिस तारीख को अप्रूवल लेटर इशू करा है उसको उसी दिन एडमिशन ऑनलाइन जो पोर्टल है रीप का, वहां पर अपने लॉगिन पर उसको ये इन्फॉर्मेशन सेम डेट को अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये कॉलेज लेवल की बात होती है, बट आप भी उनको रिमाइंड करा सकते हो कि सर आज ही मतलब इसको करना होता है, तो आप कर देना सर प्लीज करके। तो वो कर देंगे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको पता होंगे अच्छे से, तो वो सेम डेट को कर देंगे। तो उनको जो आपका जो एडमिशन लेटर है, एडमिशन अप्रूवल लेटर जो आ जाता है, उसके बाद उनको आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेम डे को रीप के पोर्टल पर इंसर्ट करनी होती है, वहां से अप्रूव करनी होती है। तो इस चीज का कॉलेज को ध्यान रखना पड़ेगा, आप भी उनको ये बात रिमाइंड करा सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है कि कैंडिडेट को क्या ध्यान में रखना है, कि कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेटर मिला है, इंस्टीट्यूट से आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा, तो उस अप्रूवल लेटर को आपको क्या है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्या करना है, उसको अपलोड करना है। वहीं विड्रॉल एडमिशन वाले उसमें जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहीं पर आपको एडमिशन पोर्टल पर आपका वो इंस्टीट्यूट अप्रूवल लेटर क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। आपकी डिटेल्स इंसर्ट कर कर आप लॉगिन कर लेंगे और वहां पर उसको एडमिशन अप्रूवल जो लेटर है उसको उसमें सबमिट कर देंगे। ये काम आपको 2 दिन के अंदर अंदर करना है। जिस दिन आपका कॉलेज ने एडमिशन कैंसिल किया है उस दिन से अगले 2 दिन के अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है।
और मैं तो कह रहा हूँ कि आप सेम डेट को ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें अगर आप एडमिशन कैंसिल पर चले गए हैं तो, जिससे आपकी श्योरिटी और अच्छी रहे। तो ये कॉलेज प्रीमिसेस में ही जाकर आप सेम टाइम पर कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये आपको 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपको कॉलेज से अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूट है वहाँ से अप्रूवल लेटर मिलने के बाद आपको 2 दिन के अंदर ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कैंसिलेशन आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, कैंसिलेशन कंसिडर नहीं हो पाएगा, और आपका जो फीस रिफंड का भी है तो वहाँ पर भी कॉलेज आपका अटका सकता है फीस रिफंड का केस। उसके बाद कुछ टाइम पर आप कैंडिडेट स्टेटस को चेक कर लें, वही रीप की वेबसाइट पर कैंडिडेट स्टेटस चेक कर लेना है कुछ टाइम बाद। तो वहाँ पर आप जैसे ही अपना स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा एडमिशन विड्रॉ कैंसिल्ड। तो वहाँ पर आपको ये मैसेज अपीयर हो जाएगा, एडमिशन विड्रॉ कैंसिल्ड। जैसे ये मैसेज अपीयर हो गया, आप श्योर हो गए आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, विड्रॉ हो गया है। अब आपको जो आपकी जो फीस है वो मिल जाएगी। आपका स्टेटस एडमिशन विड्रॉ आ गया है, कैंसिल्ड हो गया है विद इन टाइम। तो आपका जो एडमिशन विड्रॉ है वो कैंसिल्ड प्रोसेस वहाँ शो कर देगा, तो आपको फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब यहाँ पर स्टेप 6 है कि फीस रिफंड किस तरीके से होती है। अगर कैंडिडेट अपना एडमिशन विड्रॉ करता है तो इसको रिफंड मिलता है फ्रॉम द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में उसने अलॉट किया है एज पर जो भी AICTE के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड हो जाएगा। जो भी डेट्स हैं वो मैं आगे बताऊंगा, डेट्स क्या हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपका जो फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है, और एज पर रूल्स 7 दिन के अंदर फीस रिफंड करने का प्रोविजन है, बट कोई करता नहीं है ऐसा। 7 दिन के अंदर तो मुश्किल ही कोई आपको लौटा कर दे, बट एज पर प्रोविजन 7 डेज का होता है। क्यों नहीं लौटा के देते, उसके कॉलेज कुछ तो जानबूझ कर ही नहीं देते, और कुछों के पास क्या है कि आपके पास फीस पुराने कॉलेज से नहीं आई हुई होती है तो इसलिए वजह से वो नहीं लौटा कर देते। तो यहाँ पर आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये स्टेप 1 to 6 आप पढ़ लेना, पॉज कर देख लेना और मेरी बातों को सुन लेना, और किन किन बातों का ध्यान में रखना है। अभी क्या हुआ, राउंड 6 में कॉलेज अलॉट हुए स्टूडेंट्स को, राउंड 7 में अलॉट हुए स्टूडेंट्स को। इससे पहले राउंड्स में भी अलॉट हुए हैं, TFWS राउंड में अलॉट हुए हैं या फिर एक्स सर्विसमैन KM में, तो वो तो डायरेक्टली क्या है कि कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उनको अब ज़्यादा सोचना नहीं है। तो TFWS के स्टूडेंट्स हैं वो तो डायरेक्ट एडमिशन विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालकर अपनी फीस रिफंड कर सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी लास्ट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में TFWS कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था वहाँ से उनका फीस रिफंड का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं राउंड 6 और राउंड 7 की। तो यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गए, ये कॉलेज 1 है और ये कॉलेज 2 अलॉट हुआ है। ये अपवर्ड मूवमेंट से पहले का था और ये आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट का है। तो फीस तो आपने इस कॉलेज में जमा करा दी है। इस कॉलेज में आपको क्या है कि फीस नहीं जमा करानी होती, फी रिसिप्ट देनी होती है। पुराने कॉलेज की फी रिसिप्ट यहाँ पर देनी होती है, फीस रिसिप्ट यहाँ पर देनी होती है। और जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है, मान लीजिए कि जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है, इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो इसकी फीस कम भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, और यहाँ की ज़्यादा भी हो सकती है उस पुराने कॉलेज से। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका फाइनल पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा कि आपने कितना एडमिशन प्रोसेस में दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो फीस है वो 1000 डिडक्ट करके आपको फीस रिफंड होने का प्रोविजन होता है। बट यहाँ पर आपको 2 कॉलेज अलॉट हुए हैं तो होता क्या है, फीस तो आपकी इसके पास जमा है, ये कॉलेज वेट करेगा कि इसके पास आपकी फीस आए। तो जब ये कॉलेज है इसके पास फीस सेंड कर देगा, तब आपके पास फीस आने के आपके चांसेस तब शुरू होंगे जब इसके पास आपकी फीस आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, इस कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे डायरेक्टली वहाँ से दिलवा दी, मैं ले सकता हूँ क्या फीस, इस बारे में बात कर लीजिए। जो आप नया कॉलेज है वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही है तो आप पुराने कॉलेज से कि सर आप एक लेटर लिख के दे दीजिए तो मैं डायरेक्टली वहाँ से ले लेता हूँ। अगर ये मना करते हैं हमसे ही लेनी है तो भी कोई बात नहीं, आप वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप फर्स्ट कॉलेज से और सेकंड कॉलेज से भी कम्युनिकेशन कर लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है, अपर मूवमेंट में ये अलॉट हुआ है, तो मेरी फीस आप रिटर्न करोगे या नया कॉलेज रिटर्न करेगा। क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको प्रोसेस, बट कॉलेज क्या है कि अपने लेवल पर रूल्स को क्या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स को जो 2 कॉलेज अलॉट हुए हैं, फर्स्ट कॉलेज और सेकंड कॉलेज, उनमें आप एक बार बात कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप फर्स्ट कॉलेज में भी बात कर लें, सेकंड कॉलेज में भी बात कर लें, सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है तो मेरी जो फीस है वो आप रिफंड करेंगे या जो नया वाला कॉलेज है वो रिफंड करेगा, जो अपवर्ड मूवमेंट के केस हैं। तो वो कुछ ना कुछ आपको आंसर ज़रूर देंगे। जो भी आंसर देते हैं कमेंट कर मुझे बता देना, उसके बाद मैं आपको जो सॉल्यूशन है वो बता दूंगा। बट एक बार बात करके ज़रूर देख लेना।
वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर फीस रिफंड करानी है, एडमिशन कैंसिल करानी है अपवर्ड मूवमेंट के बाद, तो आपको एक बार रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा नए कॉलेज में। नए कॉलेज में रिपोर्ट करके आप सेम टाइम पर उनको बता देना कि आप एडमिशन कैंसिल कराओगे। वहीं पर सेम टाइम पर एडमिशन कैंसिलेशन का प्रोसेस आप शुरू कर देना, ऑनलाइन अप्लाई कर देना। लेटर इशू होगा, लेटर इशू करके उनसे साइन करा लेना कॉलेज वालों से। कॉलेज वालों से जो लेटर साइन हो गया उसको अपलोड कर देना रीप की जो वेबसाइट है, और कॉलेज वालों से भी रीप के पोर्टल पर आपका एडमिशन कैंसिल का सेम डेट को मार्क करने के लिए उनको बोल देना। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो जिनको क्या है कि 6th राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, फाइनल कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन फाइनल कॉलेज अलॉट होने के बाद वो एडमिशन कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली 1 to 6 जो स्टेप बताए हैं उनको फॉलो कर लें। और जिनको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो अपने स्टेटस वगैरह चेक कर लें, उनको स्टेटस में कौन सा कॉलेज चेक कर रहा है, एडमिशन विड्रॉ के लिंक में शो कर लें उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज शो कर रहा है, तो उसी कॉलेज से आपकी फीस रिफंड होगी जिसको वो शो कर रहा है ना। और ज़्यादा बेस्ट है कि आप दोनों कॉलेज में एक बार बात कर लें, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना एडमिशन विड्रॉल प्रोसेस करना है। बाकी फीस रिफंड के जो रूल्स हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो फीस रिफंड के जो रूल्स हैं, तो एज पर क्लॉज है, ये जो काउंसिल है उसने एज पर क्लॉज जो फीस रिफंड के रूल्स बता रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आप अपना बीटेक का कोर्स स्टार्ट होने से पहले अगर एडमिशन स्टूडेंट विड्रॉ कराता है तो उसको पूरी की पूरी फीस स्टूडेंट को वापस करनी होती है। सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अगर कॉलेज काटना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये काट सकता है, इससे ज़्यादा परमिशन नहीं है। उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो जिस कॉलेज से आप एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं तो उसको आपकी ओरिजिनल जो टीसी होती है वो भी वापस करनी होगी, क्योंकि आपको नई जगह एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो अगर आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले अगर कैंसिल करा रहे हैं तो आपकी टीसी भी उसको आपकी स्कूल वाली ही वापस करनी पड़ेगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगली जगह जहाँ पर भी एडमिशन लेंगे वहाँ पर आपको टीसी की रिक्वायरमेंट होगी, माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान में रखें, आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न होंगे और आपको 1000 प्रोसेसिंग फीस काट करके आपकी फीस भी कंप्लीट रिफंड होगी। अब काफ़ी लोगों ने र्यूमर्स फैला रखे हैं, काफ़ी लोगों ने र्यूमर्स फैला रखे हैं, जिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप देखते हैं उन्होंने भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, और काफ़ी ऐसे हैं जिनका 1000 2000 लाख तक सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब पर, उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि आपकी क्वेश्चन मनी काट लेते हैं। जब आप फीस रिफंड कराओगे तो आपकी क्वेश्चन मनी काट लेते हैं, उसके अलावा आपको फीस रिफंड करते हैं। तो ये एकदम गलत बात है। आपकी क्वेश्चन मनी काटने का रखने का तो किसी भी कॉलेज को राइट नहीं है। क्वेश्चन मनी तो आपकी कॉलेज वाले को तब भी रिफंड करनी पड़ेगी अगर आपने कॉलेज पढ़ते पढ़ते आपको 2 साल हो गए तो क्वेश्चन मनी तो तब भी रिफंड करनी पड़ती है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। और ऐसे चैनल्स के 1000 लाख तक सब्सक्राइबर हैं। अब देखो कितने स्टूडेंट्स के पास, कितने लोगों के पास वो गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो एक गलत गाइडेंस का ये इफेक्ट होता है। अब वही गलत इन्फॉर्मेशन कितने लोगों तक फैल जाएगी, क्योंकि उन चैनल्स को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और वो गलत इन्फॉर्मेशन कितने लोगों तक पास हो रही है। एक स्टूडेंट दूसरे से कह रहा है कि क्वेश्चन मनी काट लेते हैं। जब आप खुद ही अवेयर नहीं होंगे अपनी चीज़ों से, अपने सिस्टम से, तो आप तो कॉलेज तो नहीं करेगा रिफंड। और जब तक आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो कोई भी आपको पैसा रिफंड करना नहीं चाहता। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि क्वेश्चन मनी रिफंड नहीं होती, क्वेश्चन मनी मुझे छोड़नी है, मुझे ट्यूशन मनी इतनी छोड़नी है, जो भी आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, जहाँ पर लाख लाख सब्सक्राइबर हैं वो भी गलत गाइडेंस दे रहे हैं, तो फिर आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। तो उस केस में वो स्टूडेंट की तो गई क्वेश्चन मनी। क्वेश्चन मनी तो आप 4 साल के ड्यूरेशन में कभी भी छोड़ें तब भी कॉलेज को रिटर्न करनी पड़ेगी। एडमिशन तो छोड़िए, क्वेश्चन मनी रिफंड तो आपको 4 साल के बाद भी रिफंड करनी होती है। बीच में कभी भी छोड़ेंगे तो भी क्वेश्चन मनी आपको रिफंड होती है। किसी भी स्टेप पे छोड़ेंगे तो भी क्वेश्चन मनी रिफंड होगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी क्वेश्चन मनी वो कॉलेज वाला रखेगा बाकी रिफंड करेगा। सिंपल सिंपल सा रूल है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया कि 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्ट करने का कॉलेज को राइट है। उसके अलावा सारी प्रोसेसिंग फीस उसको वापस करनी होती है। तो इसके लिए रिफंड के जो रूल्स हैं, डिटेल रूल्स के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं बता रहा अभी आपको। तो मैं इन क्वेश्चंस पर उस वीडियो में बात करूँगा कि आपको कितने टाइम बाद एक्चुअल में फ़ीस रिफंड होगी। अगर आपको कोई कॉलेज रिफंड नहीं करता है, आपके ज़्यादा पैसे काट लेता है, तब आपको क्या करना है। अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है और उसके बाद आप एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर कितनी फ़ीस रिफंड होगी ये मैं आपको बताऊँगा।
अगर कॉलेजेस ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, एक्स्ट्रा मनी ले लिए, तो आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा मनी आपसे ले लिया, आपसे ज़्यादा चार्जेस कर लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा लास्ट डेट क्या है रिफंड कराने की? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पर मैं बात करूँगा एक अलग सेपरेट वीडियो में, जो कि सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, वो उन सब के लिए यूज़फुल होगा। तो मैंने क्लॉजेस की बात कर ली, काउंसिल क्या कहता है उसकी बात कर ली, तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि रिफंड की जो पॉलिसीज़ होती है वो कॉलेज को अपनी वेबसाइट पर भी देकर रखनी होती है, बट किसी भी कॉलेज की रिफंड पॉलिसीज़ आप वेबसाइट चेक कर लेना, कहीं पर नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी रिफंड नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से। आपको क्या है कि बार-बार फ़ोन करने पड़ेंगे, सर मैंने रिफंड के लिए अकाउंट ऑफिस में कॉलेज के बात करनी पड़ेगी, सर मेरे पास पैसा नहीं आया आपका, मेरे पास मेरा पैसा नहीं आया अभी तक, मैं एडमिशन कैंसल करा चुका था। तो आपको रिफंड के लिए आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपने ढीले में छोड़ दिया, आप सो गए एडमिशन विड्रॉ करा के, तो भूल जाओ कि आपका कोई रिफंड आएगा। आपको बार-बार फ़ॉलो अप करना पड़ेगा कॉलेज से कि सर कितने टाइम में आ जाएगा, तो ये कॉलेज ही आपको बताएगा कि कैंसलेशन के कितने दिन बाद वो आपको रिफंड कर देगा। मैंने बता दिया, वैसे तो प्रोविज़न में विदिन 7 डेज़ का है, बट फिर भी आपको 7 डेज़ में तो कोई करेगा नहीं, फिर भी कॉलेज से डायरेक्ट फ़ॉलो अप लेता रहना पड़ेगा आपको कि कितने दिन में आपका पैसा रिफंड होगा। वैसे तो कॉलेजेस को अपनी वेबसाइट पर ये डालना ज़रूरी होता है, बट किसी का नहीं मिलेगी क्योंकि कोई नहीं करना चाहता वापस पैसे लेकर। और आप भी जिनको फॉलो ज़्यादा कर लेते हैं, जहाँ पर लाख-लाख है, वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है कि क्वेश्चन मनी कॉलेज रख लेता है, उसके बाद वो बाकी का रिफंड करता है। तो ये सारी र्यूमर्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है। और कोई कहता है कि आपका ये वाला अमाउंट काट लेगा, आपके एनरोलमेंट के काट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए काटने का प्रोविज़न है। अगर 1000 रुपए से ज़्यादा कोई काट रहा है, तो फिर वो गलत काट रहा है। फिर आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप कितने अवेयर हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप कहाँ से गाइडेंस ले पा रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से किसी ने चार्ज कर लिया है ज़्यादा, तो उसके बहुत रूल्स हैं कि पेनल्टी लगाई जा सकती है उन कॉलेजेस पर अगर आप उनकी कंप्लेन करें। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अगर आपको कोई परेशानी आएगी तब। वैसे कोई कॉलेज परेशान करेगा नहीं क्योंकि सब अवेयर हैं, क्योंकि आपसे गलत पैसा काटने पर या आपको गलत फ़ी रिफ़ंड करने पर या आपसे ज़्यादा पैसा लेने पर उनको क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे ज़्यादातर कॉलेज तो अवेयर हैं। बट किसी-किसी अनअवेयर स्टूडेंट्स का, अनअवेयर पेरेंट्स का वो फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि पैसे का मामला ऐसा है कि हर कोई फ़ायदा उठाना जानता है। तो इसलिए आप अवेयर रहें। इंस्टीट्यूट रूल्स आपके फ़ेवर में गवर्नमेंट ने इतने अच्छे-अच्छे बना रखे हैं, बट कमी यही हो जाती है कि हम उन रूल से अवेयर नहीं होते हैं। कॉलेज तो आपको बताएगा नहीं कि अरे पैसा ले जाओ, आपका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है ना? सिर्फ़ 1000 रुपए काट कर ही हम देते हैं। कोई भी कॉलेज नहीं बताएगा इस बात को, आप पूछ लेना। ना तो रीप के ब्राउचर में आपको बता रखा है। आप सोचो कि कोई कॉलेज वाला बता दे, रीप के ब्राउचर में कुछ बता दें डिटेल्स में, तो कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये आप अपनी मदद खुद कर सकते हो अगर आप अवेयर रहोगे तो। आप अगर किसी के भरोसे बैठे हो तो आपको कहीं से नहीं मदद मिलने वाली। फिर भी अगर आपको रिफंड रूल्स में कोई कॉलेज परेशान करता है, आपको रिफंड नहीं हो पा रहा है या कोई इश्यूज़ आता है, तो आपकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट हेल्प देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। क्योंकि रूल्स आपके ही फ़ेवर के बने हुए हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरह के डिमांड या चार्जेस नहीं कर सकता, लाइक कैपिटेशन फीस, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं ले सकता। किसी भी सीट पर या फिर किसी भी कोर्स के अंदर वो आपसे एक्सेसिव चार्ज नहीं कर सकता। ये रूल्स हैं। एज़ पर जो काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है कैंसिलेशन की, जो एडमिशन है, तो 11 सितंबर 2024 तक आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। देखो ये तो रूल्स है, 11 सितंबर 2024 तक का रूल बता रखा है कि यहाँ तक आपको फुल फी रिफंड तक आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। बाकी आप कॉलेज वालों से पूछ लेना, वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है। आप उनसे पूछ कर देखना कि सर मैं किस डेट तक करा दूँ, जब आप रिपोर्टिंग करने जाएँ या कैंसिलेशन के लिए फ़ोन पर क्वेरी करें कि सर मुझे कैंसिल कराना है, तो लास्ट डेट क्या है कैंसिल कराने की, या कोई क्वेरी करें तो उनसे पूछेंगे। अगर वो बता देते हैं तो अच्छी बात है, बट 11 सितंबर 2024 है अभी तक के लिए। बट इसके अंदर भी क्या है कि हमारा जो रीप के जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, लूप होल्स का फ़ायदा उठा लेते हैं। लूप होल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कॉलेजेस हैं, उनको तो एक बहाना चाहिए आपका फीस रिफंड ना करने का। जनरली ज़्यादातर जो काफ़ी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, सभी नहीं,
बट जो अनप्रोफेशनल तरीके से चलते हैं कॉलेज, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हुआ है तो वहाँ तो फीस रिफंड में कोई इशू आएगा ही नहीं, टाइम लग सकता है बट फीस रिफंड में कोई इशू नहीं आता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। अच्छे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं करते, उनको भी रूल्स अच्छे से पता होते हैं। बट जो नॉन प्रोफेशनल टाइप के कॉलेजेस हैं, जहाँ पर इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, जहाँ पर इतनी अच्छी स्टूडेंट स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है हर स्टेप पे। मैंने बताया ना कि अच्छे कॉलेज में और बुरे कॉलेज में ये फ़र्क आ जाता है कि थोड़े डाउन के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी फीस रिफंड कराने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये अंतर आ जाता है। तो लूप होल्स का फ़ायदा इस तरीके से उठा सकते हैं कि 11 सितंबर तो हुए, 11 सितंबर तक काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है कॉलेज पढ़ते-पढ़ते भी, क्योंकि 1-2 तारीख के बाद 1-2 सितंबर के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएँगी। कुछ स्टूडेंट पढ़ने के बाद ही उनको लगता है फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, तो वहाँ पढ़ने के बाद भी कॉलेज छोड़ने की सोचते हैं। तो कॉलेज वाले सोचते हैं कि 11-9 सितंबर तो डेट रखी हुई है छोड़ने की, तो ये बच्चा पढ़ने के बाद भी हमारे पास से छोड़ सकता है, तो वो घबराया हुआ रहता है कॉलेज वाला। तो वो क्या करता है कि लूप होल्स का फ़ायदा उठाएगा, आपसे बोलेगा कि मतलब आपने इस डेट को तो आपको तो पूरी सेमेस्टर की नहीं, कई तो पूरे साल भर की फीस मांगने लग जाते हैं कि आपने इस डेट को छोड़ा है तो मुझे पूरी, आपने क्लासेस अटेंड कर ली हैं, अब क्लासेस अटेंड कर ली हैं आपने तो अब आप मतलब छोड़िए। तो ये सब गलत प्रैक्टिस होती है, ऐसा कर नहीं सकते। बट वही है, स्टूडेंट पेरेंट्स अवेयर नहीं होते तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जब ये डेट ये दे रखी है तो अगर आपके वहाँ पर क्लासेस चल गई हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने वो जानबूझकर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। वैसे क्लासेस स्टार्ट करने की जो डेट है वो एक्चुअल 11 के बाद ही है, बट वो जानबूझकर क्लासेस स्टार्ट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को बांध कर रख सकें। तो होता क्या है कि वो लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं कॉलेज वाले और मिसगाइड करते हैं। उसमें ये कहेंगे कि जो काउंसलिंग की जो डेट्स हैं, काउंसलिंग की डेट्स तक आपको कैंसिल कराना है एडमिशन। आपने काउंसलिंग की डेट तक एडमिशन कैंसिल नहीं कराया तो हम आपकी फ़ीस रिफंड नहीं कर पाएँगे। तो उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो वो वैसे गलत है, बट वो कह सकते हैं। इसलिए कॉलेज वालों से बात कर लें कि सर मेरे को एडमिशन कैंसिल कराना है, तो लास्ट डेट क्या है? तो ज़्यादा बेस्ट है ताकि आगे कोई इश्यू क्रिएट ना हो। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग अपने अंदर नए रूल्स बना लेता है। क्योंकि आप क्या है कि आगे शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन वही है फिर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉलेज से बात कर लें इनिशियल लेवल पर ही कि मुझे इस किस डेट तक एडमिशन कैंसिल कराने पर मेरी फीस रिफंड हो जाएगी, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि कॉलेज वाला लूप होल्स का फ़ायदा उठाएगा, वो बोलेगा किसने बोल दिया 11 सितंबर है, लास्ट डेट ऑफ रिफंड तो काउंसलिंग वाली जो डेट है, वो तो अपवर्ड के एडमिशन 29 तारीख तक हो रहे हैं, 1 तारीख से हमने कॉलेज स्टार्ट कर दिया, आपको 1 तारीख से पहले कैंसिल कराना चाहिए था। तो इस तरह के काफ़ी एक्सक्यूज़ेज़ कॉलेज वाले दे देते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज के केस में आपको चिंता नहीं करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल इसी डेट को फ़ॉलो करेंगे, चाहे वो क्लास स्टार्ट कर दें, चाहे एडमिशन स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डेट को यूज़ करेंगे, जो भी आगे से डेट्स इश्यू हो रखी हैं। बट प्राइवेट कॉलेजेस के केस में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और उन कॉलेजेस से बात आपको करनी पड़ेगी कि आप किस डेट तक एडमिशन कैंसल कराएँ तो हो सकता है। तो मैंने आपको क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको रूल्स भी बता दिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये है, बट रूल्स का भी लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को कॉलेजेस यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को उसके चक्कर में फँसा देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वो अंदर की चीज़ें भी बता दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस ले लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, वो मुझसे कमेंट कर पूछ लेना। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू। Hello, students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.